आज मैंने आपको लास्ट क्लास में कुछ कहा था कि एक टॉपिक पढ़ के आना है आपको, दैट इज द लेयर टॉपिक। लेयर क्या होता है, लेयर को किस तरीके से इंडिकेट करते हैं और लेयर का मीनिंग क्या है। आपने जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं पढ़ा होगा वो बैठेगा आराम से। तो लेयर क्या चीज है, लेयर का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को ध्यान में रख के वो कॉन्सेप्ट दिया गया है कि लेयर एक्चुअल में बना किस लिए। सपोज मैं आपका क्लाइंट हूं, मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है कि आपको इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। आपने वो प्रोजेक्ट बनाया और प्रोजेक्ट बनाने के बाद मुझे दिया। आपने पूरे प्रोजेक्ट की ड्राफ्टिंग बहुत अच्छे से कर दी है, आपने सब कुछ कर दिया, लेकिन मैंने उसके अंदर कहा कि जहां पे आपने डायमेंशंस प्रोवाइड करी है वो मुझे डायमेंशंस नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, फिर से प्रोजेक्ट में जाओगे, डायमेंशन को सेलेक्ट करोगे और क्या कर दोगे, उसको डिलीट कर दोगे। फिर आपने मेरे पास में भेज दिया फाइल को, मैंने आपसे बोला कि इसमें मेरे को कुछ जगह पे डायमेंशन चाहिए और कुछ जगह पे डायमेंशन नहीं चाहिए। फिर आपके पास में प्रोजेक्ट आएगा, आप फिर से डायमेंशन देने बैठ जाओगे, फिर आप मेरे पास में प्रोजेक्ट भेजोगे। फिर मैं बोलूंगा आपसे कि मेरे को सब में डायमेंशन चाहिए, तो आप मेरे को पीछे जाके जाओगे, पहले जब दी थी तब क्यों उसको मना कर। तो ये जो चीजें होती हैं रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हाईलाइट करने के लिए, किसी भी चीज को पर्टिकुलर इंडिकेट करने के लिए लेयर बनाते हैं हम लोग। अगर आप एक प्रोजेक्ट को देखो तो इस प्रोजेक्ट के अंदर देखो एक ही कलर की, देखो जैसे कि अगर चेयर है तो चेयर देखो एक ही कलर के है। टेलीफोन है, सीपीयू है, बहुत सारे हैं, डोर है, डोर देख लीजिए। तो पूरे प्रोजेक्ट में सेम तरीके के पड़ेंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि इसमें से मेरे को हर जगह से फोन को क्या करना है, डिलीट करना है, मुझे फोन इंडिकेट नहीं कराना या डोर इंडिकेट नहीं कराना, तो आप क्या करोगे, सारे प्रोजेक्ट में जाके सेलेक्ट करोगे डोर को और क्या करोगे, डिलीट करोगे। और अगर मैंने बोला फिर से चाहिए तो फिर से क्या करोगे, फिर से बनाओगे, तो टाइम लगेगा। तो हम क्या करते हैं, हम अपने प्रोजेक्ट को कुछ ऐसे इंडिकेट करते हैं कि हम उसमें एक लेयर बनाते हैं। लेयर का मतलब होता है हम अपने अकॉर्डिंग उस चीज को हाईलाइट करें, हम अपने अकॉर्डिंग उस चीज को डी डी हाईलाइट करें या फिर डी सेलेक्ट करें। तो उसके लिए हम लोग लेयर का यूज करते हैं। देखो यहाँ पे लेयर जो भी प्रोजेक्ट है, देखो उस प्रोजेक्ट में लेयर देखो ये पूरी की पूरी ऐसे बनी हुई है। अभी मैं सिर्फ लेयर का यूज दिखा रहा हूँ, कैसे बनाते हैं वो नहीं बता रहा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लेयर बनी हुई है और बहुत सारे लेयर का देखो इंडिकेशन दे रखा है, दे रखा है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो देखो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, आपको सीपीयू दिख रहा है और सीपीयू का कलर देखो यही है सेम। और देखो ये क्या है, बल्ब का साइन है। अगर रेड येलो कलर की लाइट जल रही होगी तो समझ लीजिए ऑन है, और अगर मैं रेड कलर की लाइट को बंद कर दूंगा तो देखिए क्या होगा, कुछ इफेक्ट दिखा आपको ड्राइंग में, क्या दिखा, जितने भी सीपीयू थे सारे एक साइड क्या हो गए, क्या हो गए, हाइड हो गए, डिलीट नहीं होते, हाइड हो जाते हैं। सारे के सारे आपके सीपीयू क्या हो गए, सब तरीके से हाइड हो गए, आपके सीपीयू क्या हो गए, हाइड हो गए। ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अगर आप देखो टेलीफोन का भी देखो मैंने एक दे रखा है यहाँ पे इंडिकेशन, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, नहीं दिख रहा होगा, फोन करके लिखा होगा, देखो ये आया। ठीक है। और यहाँ पे भी अगर मैं इसको क्लिक करूंगा तो देखो सारे फोन क्या हो गए, हाइड हो गए। ऐसे ही देखिए चेयर का भी एक ऑप्शन होगा, देखो चेयर दिख रहा है, चेयर को हम क्लिक करेंगे तो चेयर की सारी क्या हो जाएंगी, हाइड हो जाएंगी। ऐसे ही देखो डोर है, तो ईएम डोर दिख रहा है ये आपको इस कलर का, तो देखो आप यहाँ पे जाओ, आप इस वाले क्लियर को क्लिक करोगे तो ये क्या हो जाएगा, डोर हाइड हो जाएगा। ये देखिए, क्लियर है मेरी बात। तो ये जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, लेयर होती है। अपनी सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग आप इनको ऑन कर सकते हैं और सुटेबिलिटी के अकॉर्डिंग ऑफ कर सकते हैं। एक ऑप्शन यहाँ पे देखिए फ्रीज का होता है और एक ऑप्शन लॉक का होता है। फ्रीज और लॉक का क्या काम है इसको आगे बताऊंगा, लेकिन ये प्रॉपर्टी हम तभी इंडिकेट करेंगे
जब आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को किस में डाला होगा, लेयर को डाला होगा। अगर आपको दोबारा से वो लेयर ऑन करनी है तो फिर से इस बटन को दबाएंगे, देखिए दोबारा से वो चीजें क्या हो जाएंगी, आपकी ऑन हो जाएंगी। क्लियर है? तो ये क्या है, ये एक तरीके से लेयर है आपकी जिसको हम लोग बनाते हैं। अब क्वेश्चन आता है सर लेयर बनती कैसे, क्योंकि आप अगर प्रोजेक्ट बना रहे हो तो प्रोजेक्ट बनाने में आपको अभी कुछ नहीं दिखेगा। तो आपको अगर देखोगे LA एंटर करता हूं लेयर के लिए तो देखिए कुछ भी आपका हाईलाइटेड नहीं होगा, क्योंकि अभी आपने कोई भी लेयर नहीं बनाई है, सिंपल एक ऐसे शीट सी पड़ी हुई है। देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, ये क्या है, ऑन ऑफ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पढ़िए जरा, फ्रीज। और ये क्या है आपके पास में, देखिए लॉक का जरा कर दो, ये लॉक है, ये है प्लॉट, ये है कलर, कलर आप जानते ही हो, लाइन टाइप जानते ही हो, लाइन वेट आप जानते ही हो, ट्रांसपेरेंसी आप जानते हो। मतलब इतने टाइप से हम प्रॉपर्टी हाईलाइटेड कर सकते हैं। लेकिन लेयर बनानी कैसे है, तो आपने अगर प्रोजेक्ट बनाया है तो आपको पता होगा कि उस प्रोजेक्ट के अंदर आपने क्या क्या चीजें हाईलाइटेड करी हैं या क्या क्या चीजें आपने दी हैं। जैसे कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, ये इसमें क्या क्या चीजें मेरे पास में इंडिकेशन है और क्या क्या हाईलाइटेड है वो सारा मैंने यहाँ पे डाल रखा है। अब मैं चाहता हूँ इनको किस में कन्वर्ट कर दूं, इनको लेयर में कन्वर्ट कर दूं। तो लेयर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेयर बनानी पड़ेगी। या तो आप लेयर पहले बना लो, लेकिन उस मेरी अगर आप राय मानोगे, एडवाइस करोगे, तो मैं क्या कहता हूँ कि पहले प्रोजेक्ट बना लो, देन उसको उसके बाद में क्या करो, उसको लेयर में कन्वर्ट करो। उससे चीजें आपको स्पेसिफाई होती रहेंगी कि कौन कौन सी चीज आपने लेयर में बनानी है और कौन कौन सी चीज नहीं बनानी है। तो आप क्या करोगे, लेयर बनाने के लिए राइट क्लिक, और देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है न्यू लेयर, या फिर आप इस पे भी क्लिक करो, देखो ये यहाँ पे क्या है, न्यू लेयर, क्लिक कर दोगे देखो न्यू लेयर आ जाएगी। दोनों ही ऑप्शन सही है, राइट क्लिक करके न्यू लेयर, या फिर आप इस पे क्लिक कर दोगे न्यू लेयर के विंडो पे, तो इस पे भी आपका क्या मिल जाएगा, न्यू लेयर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप क्या चेंज कर सकते हो, यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो इसका लेयर का टाइप। क्या टाइप, जैसे कि मैंने बोल दिया आउटर वॉल, नाम चेंज कर सकते हो, आउटर वॉल डाल दिया। मैंने बोला आउटर वॉल जो होनी चाहिए वो मेरे पास में रेड कलर की होनी चाहिए, ओके, कंटिन्यूअस होनी चाहिए वॉल, और लाइन वेट इसका थोड़ा सा क्या होना चाहिए आपका, थोड़ा सा थिक होना चाहिए। तो ये मैंने कौन सी लेयर स्पेसिफाई कर दी, आउटर वॉल की। आउटर वॉल की अगर मेरे को यहाँ पे डालना होगा तो मैं इस तरीके से क्या कर सकता हूँ, डाल सकता हूँ। क्लियर है मेरी बात? नेक्स्ट क्या हमारे पास में, नेक्स्ट है, इसी में मैंने फिर से एक लेयर और ऐड करी, राइट क्लिक करके मैंने क्या करा, एक लेयर और बनाई यहाँ पे, न्यू लेयर। यहाँ पे मैंने डाल दिया पार्टीशन वॉल, पार्टीशन वॉल, ठीक है। और पार्टीशन वॉल का मैंने बोल दिया कलर मेरे पास में ऐसा हो। अभी मैं इन पे काम नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ अभी मैं क्या कर रहा हूँ, कलर वगैरह चेंज कर रहा हूँ। और मैंने बोला कि लोड में गया और मैंने बोला हिडन लाइंस, हिडन 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 लाइंस ले लिया, सेलेक्ट करा, ओके। और थिकन डिफॉल्ट रख देता हूँ, जो थिकनेस है वो क्या है, डिफॉल्ट। तो मैंने यहाँ पे दो लेयर बना ली, किसकी बना ली, आउटर वॉल की और पार्टीशन वॉल की। मैं चाहता हूं मैं लेयर बनाऊं टेक्स्ट की भी, तो आप यहाँ पे जाइए, ऐड करिए और यहाँ पे डाल दीजिए क्या, टेक्स्ट। यहाँ पे जाते हैं, टेक्स्ट के लिए मैंने ब्लू कलर का टेक्स्ट ले लिया, ओके कर दिया, और यहाँ पे मैंने कर दिया इसको सॉलिड, ठीक है। तो यहाँ पे सॉलिड आ गया। फिर से मैंने एक लेयर बना दी न्यू करके, कैसी लेयर, मैंने दे दिया यहाँ पे नाम डाल देते हैं पहले, क्लोज, मैंने डाल दिया यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर डाल दिया। मैंने बोला फर्नीचर का जो कलर होना चाहिए वो होना चाहिए मेरे पास में ग्रीन, और कंटिन्यूअस कर दिया। फिर से मैंने एक कलर लेयर बना दिया, किसका, मैंने बना दिया डोर का। तो डोर का बना दिया और डोर का मैंने कलर दे दिया क्या, सियान, ओके। तो मैंने कौन कौन सी देखो यहाँ पे बना दिया है, फर्नीचर हो गया, टेक्स्ट हो गया, डोर हो गया। एक मैं लेयर बनाना चाहता हूँ किसका, टेक्स्ट का। तो मैं टेक्स्ट की एक लेयर बना, सॉरी टेक्स्ट कह रहा हूँ, डायमेंशंस की। तो मैं क्लिक करता हूँ, एक डायमेंशन डाल देता हूँ, और डायमेंशन डालने के बाद मैंने उसका कलर क्या कर दिया, डायमेंशन का कलर कर दिया मैंने मैजेंटा।
ठीक, मैंने एक लेयर और बना दी स्टेयर्स की, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और मैंने स्टेयर्स का डाल दिया सपोज कुछ ये वाला कलर डाल दिया, और यहाँ पे मैंने कंटिन्यूस ना लेके मैंने इसको कर दिया स्टेयर्स के लिए कुछ ऐसा। तो देखिए जितनी भी मैंने लेयर बनाई है यहाँ पे वो सारी की सारी यहाँ पे हाईलाइटेड हो गई, ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। आप एलए एंटर करके जितनी भी बनाओगे सारी की सारी हाईलाइटेड होगी। लेकिन अभी आपने प्रोजेक्ट के ऊपर असाइन नहीं करेंगे, आपने अभी क्या किया है, सिर्फ लेयर बनाया है, सिर्फ आपने एक नेमिंग करी है। आपने नींद आ रही है तो मुझे के आ जाओ, मेरे को भी फिर ऐसे। तो अभी आपने क्या किया है, अभी आपने सिर्फ एलए एंटर करोगे, दोबारा से देखो आप देख सकते हो, एलए एंटर करने के बाद अगर आपको लगता है मुझे अभी भी कुछ एडिट करना है तो आप सेलेक्ट करके वहां पे जाके दोबारा से एडिटिंग कर सकते हैं। कोई ऐड करना है तो आप फिर से क्लिक कर दीजिए, ऐड कर सकते हैं। अगर किसी लेयर को गलत बन गई है आपको डिलीट करना है तो देखिए यहाँ पे एक ऑप्शन है डिलीट लेयर का, या फिर राइट क्लिक करके भी देखिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा डिलीट लेयर, कहीं दिख रहा है आपको? ठीक है, तो आप डिलीट कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा बाय डिफॉल्ट जो आपको रखनी है वो जीरो वाली करंट लेयर में रखनी है। अगर जैसे आपने डोर वाली को क्या कर दिया, करंट लेयर बना दिया इसको ये, तो आप याद करो मैंने आपको क्या पढ़ाया था, मैंने आपको प्रॉपर्टीज पढ़ाई थी, और प्रॉपर्टीज में देखो क्या लिख क्या रहा है, बाय लेयर। यानी कि आपने अगर लेयर बना रखा है और यहाँ पे जो आपने लेयर बनाई होगी वो ऑटोमेटिकली ले लेगा। अब यहाँ पे आप जो भी चीज अगर बनाओगे वो उसी लेयर में बन के आएगी। समझ रहे हो मेरी बात? क्योंकि आपने लेयर में चेंज किया है तो प्रॉपर्टीज के अंदर भी क्या चेंज हो रहा है, लेयर ले रहा है। ये ध्यान रखना। तो मैं क्या बच्चों को सजेस्ट करता हूं कि वो बाय डिफॉल्ट आप हमेशा जीरो वाली रहने दिया, डबल क्लिक कर दोगे वो करंट में चेंज हो जाएगी, डबल क्लिक कर दोगे करंट में चेंज हो जाएगी। एक बार करोगे अपने आप से, या फिर इसको सेलेक्ट करके क्लिक कर दोगे करंट में चेंज हो जाएगी। ठीक है, अब इसको लगाना कैसे, हाईलाइटेड कैसे करना है इसको? तो हाईलाइटेड करने का सिंपल तरीका है एकदम, जैसे कि आउटर वॉल है तो जितनी भी आउटर वॉल है आप सारी आउटर वॉल को सेलेक्ट कर लीजिए, जितनी भी आउटर वॉल है। जितनी भी आउटर वॉल है सारी सेलेक्ट कर लिया आपने, और सेलेक्ट करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, यहां जाना है और आउटर वॉल पे ले जाके क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। तो क्या हो गई, अब हमारी लेयर में वो चीज कन्वर्ट हो गई, वो लेयर असाइन हो गई। जैसे हम लोग प्रॉपर्टी असाइन करते थे सेम चीज यहां पर है। अब आपको थिकनेस चेक करनी है, क्लिक कर दोगे, देखो थोड़ी मोटी दिखने लगी आपको, पहले नहीं दिख रही थी, अब देखो मोटी दिखने लगी। फिर से अगर आपको पार्टीशन वॉल चेंज करनी है तो सारी पार्टीशन वॉल सेलेक्ट कर लीजिए आप। क्लियर मेरी बात? ये देखिए पार्टीशन वॉल, कोई रह गई है पार्टीशन वॉल? नहीं, तो यहां जाइए और किस पे क्लिक कर दीजिए, पार्टीशन वॉल पे। जूम करेंगे, देखिए डॉटेड दिख रहा है बहुत कम। अगर आपको एलटीएस करके बढ़ाना है तो एलटीएस कर लीजिए, 5 कर लीजिए, देखिए थोड़ा बढ़ जाएगा। एलटीएस फिर से 10 कर दीजिए, थोड़ा और बढ़ जाएगा। क्लियर दिख रही है ना प्रॉपर? क्लियर। अब क्या करना है, जैसे कि आपने डोर दे रखा था तो डोर को सेलेक्ट कर लीजिए सारे, और कहा जाएंगे लेयर के अंदर, और क्या ले लीजिए, डोर। फर्नीचर लेना है, सारे फर्नीचर ले लीजिए। जितनी भी चीजें हैं क्लिक करो, और यहाँ पे कहा आ जाएंगे हम लोग, फर्नीचर वाले ऑप्शन पे आ जाएंगे। टेक्स्ट लेना है तो टेक्स्ट ले लीजिए, सारे टेक्स्ट सेलेक्ट कर लेता हूं, और यहाँ पे आप क्या ले लेंगे, टेक्स्ट का ऑप्शन ले लीजिए। डायमेंशन लेना है, मैं सारी डायमेंशन सेलेक्ट कर लेता हूँ। जितनी भी आपने बनाई है ये आपके ऊपर है, लेकिन एक जैसे नाम नहीं होने चाहिए, एक जैसे नाम होंगे तो एग्जिस्टिंग नहीं करेगा वो। फिर से क्या ले लिया आपने, डायमेंशन, कहीं दिख रहा है, ये रह गई डायमेंशन, जो रह गई उसको दोबारा सेलेक्ट करिए, यहाँ चले जाइए, पार्टीशन वॉल पे सेलेक्ट करिए, पार्टीशन वॉल पे आ जाओ। क्या आ गया, दिखाओ, कोई नहीं, आ गया तो दिखा लिया थे, दिखा देख लेते,
कोई नहीं, ठीक है। अगर स्टेयर्स चाहिए तो आप स्टेयर सेलेक्ट कर लीजिए, और यहाँ पे कहाँ जाएंगे आप, स्टेयर, ये देखिए आगे स्टेयर। तो ये सारे इंडिकेशन आप डाल सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होता है, अगर आपको कहीं प्रेजेंटेशन देना है, कहीं क्लाइंट को प्रेजेंटेशन देना है, आपने कभी देखी नहीं है मीटिंग वगैरह होती है, मैं तो देख चुका हूँ, हालत खराब हो जाती है मीटिंग वगैरह में। तो प्रेजेंटेशन देना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखो सबको हाइड कर दो, देखो यहाँ से सारा हाइड हो जाएगा। ध्यान रखना जो जीरो लेयर होगी वो आपको करंट लेयर में चेंज करना है, एल एंटर, जीरो वाली को करंट लेयर बनाना है। और देखिए ये वाली लाइन कहीं रह गई है, ये कौन सी लाइन है देखते हैं जरा, याद है ये कौन, पार्टीशन वॉल थी, वेरी गुड, तो बताते नहीं उस टाइम पे। ठीक, देखो ये हाइड हो गई है। अब आपने कोई प्लान बनाया, अगर रिप्रेजेंट कर रहे हो तो कहते हो सर हमने एक प्लान बनाया जिसकी आउटर वॉल कुछ ऐसी है, देखिए सिर्फ आउटर वॉल इंडिकेट करेगा, बाकी कुछ इंडिकेट नहीं करेगा। मैंने सर इसमें सिर्फ पार्टीशन वॉल डाली है, पार्टीशन वॉल ये है मेरी, और पार्टीशन डोर वॉल के साथ साथ आपने डोर भी डाल दिया है। आप इतना ही रिप्रेजेंट करके दिखा सकते हैं क्लाइंट को। हाईलाइटेड हो रही है चीजें, प्लान दिख रहा है। अगर आपको इसमें सिर्फ टेक्स्ट दिखाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाना, तो आप टेक्स्ट पे जाके सिर्फ टेक्स्ट ऑन कर दीजिए, खाली टेक्स्ट दिखने लगेगा। तो जिस चीज की रिक्वायरमेंट है आप उसको क्या करेंगे, ऑन कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे डायमेंशन भी दिखानी है, डायमेंशन पे क्लिक कर दीजिए, डायमेंशन दिखेगा, बाकी कोई चीज इंडिकेट नहीं है। तो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। क्लियर है, आप हाइड करें, आप ऑन करें। लेकिन देखिए इसके बगल में एक चीज और है, देखिए फ्रीज। फ्रीज का काम क्या है, अगर मैं फ्रीज करता हूं तो जो आप बता सकते हो फ्रीज और इसमें देखो क्या डिफरेंस है तो दोनों का काम क्या सेम। फिर से शो करना है, लो फ्रीज को ऑफ कर दो, लो फिर से शो हो जाएगा। डिफरेंस क्या है फ्रीज और ऑन ऑफ वाले बटन में, डिफरेंस समझिएगा। अगर मैं ऑफ करता हूं, ध्यान देना मेरी बात को, और मैं कंट्रोल ए करता हूं, तो देखो वो लेयर हाइड हो गई है, लेकिन अगर आप कंट्रोल ए करके सेलेक्ट कर रहे हैं तो वो देखिए सेलेक्टेबल होगी, देखो सेलेक्ट हो रही नहीं हो रही। अगर आप डिलीट कर देंगे देखिए सब कुछ डिलीट हो जाएगा। अगर आप यहां से ऑन करना चाहेंगे तो देखिए वो आएगा ही नहीं ऑन करके, क्यों, क्योंकि वो क्या हो गया है, डिलीट हो गया। यानी कि अगर बल्ब वाले साइन से अगर आप करते हैं तो आपको ध्यान रखना है कि वो लेयर सेलेक्ट हो सकती है, लेकिन अगर आपने फ्रीज कर दिया है, वो कंट्रोल ए करेंगे चाहे जितनी भी कोशिश कर लीजिए, लेयर सेलेक्ट नहीं होगी। क्या कहा मैंने, कि अगर बल्ब वाले साइन से अगर आप ऑफ करते हैं तो लेयर क्या हो सकती है, सेलेक्ट हो सकती है, हम उसको सेलेक्ट करके डिलीट वगैरह कर सकते हैं, हो सकता है किसी ने कर दी। लेकिन अगर आप फ्रीज करेंगे तो फ्रीज में क्या होगी, लेयर हाइड तो होगी लेकिन वो सेलेक्ट नहीं हो सकती। और जिसने नोट्स पढ़े हैं उसमें मैंने पर्टिकुलर डिफरेंस लिखवा रखा है, इसका मतलब किसी ने नहीं पढ़ा, क्योंकि उसमें पर्टिकुलर लिखा रखा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लेयर ऑन ऑफ एंड फ्रीज, पर्टिकुलर लिखा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं। अब आगे क्या करना है, मैंने इसको फ्रीज को क्या कर दिया, ऑन कर दिया। एक और ऑप्शन होता है हमारे पास में जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, लॉक। लॉक का काम क्या होता है, सपोज मैंने लॉक लगा दिया, सपोज मैंने सारे फर्नीचर पे लॉक लगा दिया। लॉक लगाने से क्या होगा, इसको सेलेक्ट करके अगर आप एम एंटर करके खिसकाओगे तो वो अपनी जगह से नहीं हटेगा, ना डायमेंशन चेंज हो सकती, ना सेलेक्ट करके आप डिलीट कर सकते, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो उस जगह पे क्या हो गई है, लॉक हो गई। बस अगर आप ट्रैकिंग लेना चाहते हैं तो आपकी इजीली ट्रैकिंग चल सकती है, एल एंटर करो, यहां से ट्रैकिंग लेना चाहते हो क्लिक करके यहां से ट्रैकिंग बना सकते हो, लेकिन उस जगह पे कोई भी चीज में नहीं होती। कभी कभी क्या होता है जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं, आधा प्रोजेक्ट बनाया, क्योंकि प्रोजेक्ट बहुत लंबे समय तक भी चलता है, तो आधा प्रोजेक्ट बनाने के बाद हमने उसको लेयर में डाल दिया।
अब हमने क्लाइंट को दिखाया, क्लाइंट ने आधा प्रोजेक्ट ओके कर दिया कि हाँ जितना अभी तक काम किया आपका ओके, तो आप उतनी चीजों को क्या कर दोगे, लॉक कर दोगे कि अगर आप मूव वगैरह करें तो वो अपनी जगह से डिस्प्ले ना हो। इससे फायदा मिलता है। क्लियर मेरी बात? आया ना? आई होप तो चीजें समझ में आ गई होंगी या नहीं आई? तो दैट इज द ऑल अबाउट क्या है, लेयर। जो आपको 2 पेज दिए गए थे वो थ्योरेटिकली ऐसे एक्सप्लेन किए हैं। लॉक का क्या काम है, लेयर का क्या काम है। ट्रांसपेरेंसी भी कर सकते हो, अगर आप ट्रांसपेरेंसी पे जाओगे, अगर आपको लगता है कोई लेयर को मुझे ट्रांसपेरेंट करना है, तो देखिए यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी का ऑप्शन है, यहाँ पे आप 50 डाल दीजिए, तो ये लेयर क्या हो जाएगी, हल्की सी थोड़ी सी लाइट हो जाएगी। देखो पहले से मैं डिफरेंस दिख रहा होगा आपको। कंट्रोल जेड करता हूँ, देखिए आपको थोड़ा डार्क हो जाएगा। हो गई नहीं हो गई? कंट्रोल वाई हल्की, कंट्रोल जेड डार्क, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी मैंने कितनी कर दी है, 50%। क्लियर मेरी बात? अब कोई प्रोजेक्ट बना दिया, उसका प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के 2 तरीके हैं। हाँ यस, कुछ पूछो। हाँ आदि, तो आप 2 डायमेंशन की अलग लेयर बना दो, डायमेंशन 1 एंड डायमेंशन 2। आपको जो जो चाहिए उसको आप एक बना दो, एक अलग की बना दो, तो डिलीट नहीं करनी पड़ेगी आपको। सिंपल सी बात ये है मेरी बात में। ठीक है? और नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। डिलीट से उसका कोई फर्क मतलब नहीं है लेयर का। अगर डिलीट हो गया वो ले गया, लेकिन इन दोनों पे लेयर लगी रहेगी। अगर आप हाइड करोगे तो उसमें आपका वो काम करेगा डोर का। ये देखिए वो डोर हाइड हो जाएंगे खाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो डिलीट कर दिया वो डिलीट कर दिया, फिर आपने नहीं समझे मेरी बात? हाँ, सेलेक्ट नहीं करना आपको, सिर्फ यहां से जाके क्लिक करना है। जो कैटेगरी बना दी है वो अपने आप हो जाएगी, क्योंकि वो कैटेगरी आपने असाइन कर दी है उसके ऊपर। ठीक। प्रिंट, प्रिंट निकालने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका सिंपल तरीका, अगर आपको कहीं जल्दी काम करके देना है, जैसे होता है कि एक ही डिजाइन पे, अगर आपके पास में एक ऑटोकैड की शीट है, आपने उसमें ग्राउंड फ्लोर बनाया, आपने उसमें फर्स्ट फ्लोर बनाया, आपने उसमें सेकंड फ्लोर बनाया, आपने उसमें थर्ड फ्लोर बनाया, लेकिन क्लाइंट सिर्फ सेकंड फ्लोर का आपको क्या मांग रहा है कि भैया सेकंड फ्लोर का क्या दे दो मेरे पास में, प्रिंट दे दो खाली, लेकिन आपको बाकी के सारे एक ही फ्लोर पे बनेंगे। तो 2 तरीके होते हैं प्रिंट निकालने के। पहला तरीका होता है कि आप जल्दी से प्रिंट निकाल दीजिए, जो मैं अब पढ़ाऊंगा आपको। और एक तरीका होता है लेआउट के थ्रू। लेआउट वाला टॉपिक कल बताऊंगा, क्योंकि कल आप लोगों की शायद ऑटोकैड की लास्ट क्लास रहेगी। और बाकी जिसका आइसोमेट्रिक 3D रह गया वो कंटिन्यू होगा परसों। आइसोमेट्रिक मतलब इस हफ्ते आइसोमेट्रिक हो जाएगा, 3D की नेक्स्ट 3 क्लासेस में 3D, तो आप लोगों का भी खत्म हो जाएगा। तो आप कैसे करोगे? अगर किसी ने आपको बोल दिया कि इसका प्रिंट निकालना है, भाई ऑन हो जाए जल्दी से, तो नहीं हो रहा। तो प्रिंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जाएंगे कहां पे, कंट्रोल पी। पहला तरीका क्या है, कंट्रोल पी, जो नॉर्मली हम लोग निकालते हैं। या फिर आपको कहां जाना है, यहां जाना है, और यहां जाके देखिए यहाँ पे क्या है, प्रिंट। एप्लीकेशन मेन्यू पे जाके प्रिंट, और प्रिंट के बाद में देखिए यहाँ पे क्या है, प्लॉट। तो वही चीज ओपन होके आएगी जो कंट्रोल पी करके आप ओपन कर रहे हैं, वही चीज आप यहां से भी लेके क्या कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। बैच प्लॉट क्या होता है ये कल बताऊंगा आपको, इंपॉर्टेंट है यार। क्या हो गया इसमें, खुल क्यों नहीं रहा? खुल जाए यार, ऐसा ना कर। हम्म? ठीक है, तो करना क्या है आपको, देख लीजिएगा नोट्स में लिखा हुआ है, वहां पे कंट्रोल पी करके लिखा होगा। देखिए लेयर के नीचे ही है, प्रिंट एंड प्लॉट लिखा होगा, है ना? तो देखिए करना है कंट्रोल पी। कंट्रोल पी करने के बाद में देखिए आपको कहाँ जाना है, आपको देखिए यहाँ पे प्रिंटर का नाम, अगर कोई प्रिंटर कनेक्टेड है उसका नाम आ जाएगा यहाँ पे। लेकिन अगर नाम नहीं है, तो अगर आपको निकालना है तो DWG टू PDF। कहाँ जाना है, DWG टू PDF। आप DWG टू PDF पे जाएंगे, और उसके बाद आपको चेंज करना है क्या, पेपर का साइज। अभी आपने जो जीरोक्स निकलवाते हुए किस पेपर, क्या पेपर का साइज है इसका, इसका A4 साइज है।
तो आप A4 ले लीजिए 210 इंटू 297, मतलब आप अगर ऐसे देख रहे हैं तो ये 210 mm है और वो 297 mm है, ठीक है। तो यहां से ये ले सकते हैं। अगर कोई और बोल रहा है चेंज करने को तो देखो A3 A4 सारे यहाँ पे पेपर के साइज आते हैं। तो आपको क्या लेना है A4 210 इंटू 290, क्लियर। और अभी मैं डायरेक्टली किस पे क्लिक कर देता हूँ, प्रीव्यू पे, कुछ नहीं कर रहा, प्रीव्यू पे क्लिक करता हूँ। देखो क्या हुआ, देखो आउटपुट आ रहा है, देखिए आउटपुट क्या आ रहा है, बहुत छोटा सा आ रहा है एक कॉर्नर पे। क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है प्लॉट एरिया, क्या है, डिस्प्ले में जैसे वो चीज हाईलाइटेड कर रखा है वैसे का वैसे आउटपुट दे रहा है। यहाँ पे क्या है, ओरिएंटेशन, लैंडस्केप में अभी आपका पेज ऐसा है, पोर्ट्रेट में पेज ऐसा है, इधर दिखाना जरा मेरे को। पोर्ट्रेट का मीनिंग ऐसे हुआ, लैंडस्केप का मीनिंग ऐसे हुआ। तो अभी अगर हम लोग ऐसे कर रहे हैं तो ड्राइंग ऐसे प्रिंट होके आ रही है यहाँ पर, लेकिन हम चाहते हैं ड्राइंग ऐसे प्रिंट हो गया है पूरे पेज पर। तो पूरे पेज पे अगर प्रिंट चाहिए तो आपको, तो आप क्या करोगे, पोर्ट्रेट ले लोगे। पोर्ट्रेट लेने के बाद यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ रहा है सेंटर टू प्लॉट, फिर टू पेपर एंड सेंटर टू प्लॉट चेक करना है। और यहाँ पे डिस्प्ले ना लेके आपको क्या लेना है, विंडो। क्या लेना है, विंडो। तो विंडो के लिए आपको एक रेक्टेंगल बनाना पड़ेगा, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे क्या बनाना पड़ेगा, एक रेक्टेंगल बनाना। और आप प्रीव्यू करोगे देखो पूरे पेज पे साफ आएगा, जूम करके देख लो। लेकिन अगर आप देखोगे तो थिकनेस आ रही है, देखो हर एक लाइन की थिकनेस आ रही है। सेव करना है इसको तो यहाँ पे जाते हैं, हम सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया डेस्कटॉप पे फर्स्ट नंबर का, और सेव। ओपन ही होगी नहीं दे रहा ये तो, PDF क्या हो गया पता नहीं इसको, ठीक है। अगर आपने कंट्रोल P करते हैं फिर से और यहां से कर देते हैं TWG टू PDF, A4 साइज ले लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पोर्ट्रेट कर देते हैं सेंटर टू प्लॉट, और यहाँ पे कर देते हैं विंडो। तो विंडो में एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन लिखा हुआ है, पढ़िए, प्लॉट ऑब्जेक्ट लाइन वेट। अगर आप इसको अनचेक कर देंगे और इसको प्रीव्यू करते हैं तो देखिए, अब देखिए कोई भी थिकनेस आपकी शो नहीं करेगा। अब जो लाइन जैसी है वो वैसे की वैसी है। सेव करना है, फिर से क्लिक करिए, यहाँ पे 2 नंबर डाल दीजिए, देखिए 2 नंबर का आपका PDF सेव हो जाएगा। पहले नंबर ही नहीं खुला, दूसरा कैसे खुलेगा, ठीक है। एक और चीज देखते हैं आपका, मैंने लेयर के अंदर गया, मैं चाहता हूं फर्नीचर प्लॉट ना हो, क्या ना हो, फर्नीचर प्लॉट ना हो। तो फर्नीचर पे देखिए यहाँ पे एक प्रिंट का ऑप्शन दे रखा है, इसको अगर आप क्लिक कर देंगे तो देखिए यहाँ पे मार्क आ गया है, मार्क दिख रहा है आपको, रेड मार्क। तो इसका मतलब क्या है कि देखो फर्नीचर तो यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन जब आप इसका प्रिंट निकालोगे तब फर्नीचर आपको नहीं दिखाएगा। मतलब ऑटोकैड की फाइल में तो दिखा रहा है फर्नीचर आपको, लेकिन जब आप प्रिंट निकालोगे तब फर्नीचर आपको नहीं दिखाएगा। ये देखिए नहीं दिखा रहा ना फर्नीचर, लेकिन अगर आप ऑटोकैड की फाइल में देखोगे तो यहाँ पे फर्नीचर आपको दिखा रहा है। तो LA एंटर करके आप क्या कर सकते हैं, प्लॉट को हटा भी सकते हैं। क्लियर है मेरी बात, हाँ है ना। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई, कंट्रोल P करके आप जल्दी से किसी ना किसी चीज का प्लॉट निकाल सकते हैं। लेकिन पर्टिकुलर अगर हमको निकालना हो तो पर्टिकुलर कैसे करेंगे हम लोग, तो उसको आप कल की क्लास में समझेंगे। बैच प्लॉट और लेआउट, लेआउट क्या होता है और बैच प्लॉट क्या होता है, कल की क्लास में। ठीक, तो लेयर और प्रिंट हो गया है, एक बार इसको करके देखिएगा तभी चीजें समझ में आप